बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री में हम आज सबसे पहले कोण और उसकी माप को पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। इस शब्द पर विचार करते हैं। त्रिकोणमिति तीन कोण मापना, ट्राई थ्री, गोनो एंगल मीनिंग देता है, एंगल का अर्थ कोण, और मैट्री मैट्रॉन मीनिंग देता है जिसका अर्थ होता है मापन। तो गणित की शाखा जो तीन कोण मापन से शुरू हुई थी, शुरुआत में इसी कारण इसे त्रिकोणमिति कहा गया, लेकिन आज इसके प्रयोग व्यापक हो गए हैं और अब यह केवल इस परिभाषा में सीमित नहीं रह गया है कि तीन कोण के मापने का अध्ययन त्रिकोणमिति का है। फिर भी आज भी इसकी व्यवहारिक परिभाषा यही दिया जाता है, गणित की जिस शाखा में तीन कोणों के मापन का अध्ययन करते उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सवाल उठता है कोण किसको कहते हैं। यहीं से शुरू होगा। तीन को हम हटा देते हैं, फिलहाल कोण को शुरू करते हैं। कोण और माप। कोण पर हम इस पार्ट्स में, यानी कोण को हम तीन पार्ट्स में बांटेंगे और तीन पार्ट्स में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला पार्ट होगा कोण मापन का, फिर कोण उसके चिन्ह, और उसके बाद कोण और उसके चरण, चरण चिन्ह यानी साइन और उसके क्वाड्रेंट। बाद में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कोण का मापन। त्रिकोणमिति में कोण किसे कहते हैं, ज्योमेट्री में कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोण है क्या। कोण का शाब्दिक अर्थ होता है झुकाव। यह एक झुकाव है। सामान्य परिभाषा, जब दो रेखा मिलती है, दो किरण मिलती है, तो इससे जो उत्पन्न झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है, हमने कहा दो रेखा के मिलने से उत्पन्न झुकाव, दो किरण के मिलने से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। लेकिन रेखा किस तरह की, दो वक्र रेखा और दो सरल रेखा। ये सरल रेखा है, ये एक सरल एक वक्र है और ये वक्र है। ये कोण है, एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये भी एंगल नहीं है। तो इसका ध्यान हमें रखना है कि दो सरल रेखाओं के मिलने से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। अर्थात कोण का निर्माण दो वक्र रेखाओं से नहीं होता है। फिर भी हम दो वक्रों के बीच का कोण पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि फिर वक्र के बीच के कोण कैसे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रखना है कोण का निर्माण सदैव दो सरल रेखाओं से ही होता है। ये दो सरल रेखाओं से कोण का निर्माण होता है। अब हम कोण मापन में चलते हैं। ज्योमेट्री में 30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो ये 30 है, ऐसे भी ये भी 30 है। अगर ये हो, ये भी 30 डिग्री हो और ये इस तरीके का हो 30 हो। ज्योमेट्री में 30 डिग्री ही होता है, -30 डिग्री नहीं होता। अर्थात ज्योमेट्री में कोण केवल पॉजिटिव होते हैं, परंतु ट्रिग्नोमेट्री में कोण निर्भर करता है उसके डायरेक्शन पर। तो किस प्रकार से, अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे ज्योमेट्री से अलग कोण है, इसमें एक परिकल्पना है कि एक रेखा को स्थिर रेखा माना जाता है और दूसरा को घूमने वाली रेखा, भ्रामक है, रिवॉल्विंग लाइन। तो एक फिक्स्ड लाइन है, स्थिर फिक्स्ड लाइन, और दूसरा हमारा हो गया रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन ऐसे रिवॉल्व करे, यानी भ्रामक रेखा। तो भ्रामक रेखा अगर इस प्रकार से रिवॉल्व करता हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मूविंग, तो त्रिकोणमिति का मानना है प्लस कोण। अब ये कौन सा कोण जो बनेगा वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर भ्रामक किरण का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, तब यह जो कोण बनता है तो -θ, कोण निगेटिव होता है। तो अब पहले तो ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्री में कोण पॉजिटिव ही होते हैं, निगेटिव की बात ही नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कोण पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। -30 डिग्री के कोण होंगे, 30 डिग्री के होंगे। दूसरी बात, जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में अंतर एक और है कोण से। ज्योमेट्री में कोण की माप
0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच ही होता है जियोमेट्री में, जियो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कोण माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ट्रिगोन। तो ये दोनों में अंतर थोड़ा सा था। ट्रिग्नोमेट्री में कोण क्या है, ज्योमेट्री में कोण क्या है। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कोण के से पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो पहला आज से हमारा जो पार्ट्स है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, वो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण और उसकी माप। माप थोड़ा हम लोग कोण को जानते हैं, फिजिक्स में कोण को एक सप्लीमेंट्री यूनिट के रूप में इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। यानी कोण भौतिक राशि के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो पूरक राशि के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कोण और उसकी माप। कोण के मापने की 3 पद्धति है, मुख्यतः 3 पद्धति है कोण मापन, कोण मापन की पद्धति। पहला है सट दशांक पद्धति, सट दशांक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है शतांशक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। और थर्ड है वृत्तीय माप पद्धति, वृत्तीय माप पद्धति, सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले सब में हम एक चीज देखते हैं, सिमल सिमल। तो पहला देखते हैं सट दशांक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल 2 शब्द से 6, ये 6 से का व्युत्पन्न है, और डेसिमल, ये जो है उसका डेसिमल, डेसिमल DEC का मीन्स 10 होता है, इसका मीनिंग 6 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 60, अर्थात इसका आधार 60 माना गया है, इसका आधार 60 है। इसमें कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं, सेक्साडेसिमल पद्धति में कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाता है, डिग्री में व्यक्त करते हैं। इसका आधार 60 है। डिग्री की परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक समकोण को अगर 90 पार्ट्स में बांट दिया जाए, एक समकोण को 90 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो एक पार्ट्स को डिग्री कहते हैं। एक सट दशांक पद्धति में, सेक्साडेसिमल पद्धति में, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, सेकंड है यह। तो इस तरीके से सट दशांक पद्धति में कोण को डिग्री, मिनट, सेकंड की सहायता से व्यक्त करते हैं। एक समकोण में 90 डिग्री, एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमारा जो सामान्य घड़ी है वह इसी सेक्साडेसिमल सिस्टम पर काम करता है। अब इससे देखें, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट है। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमको 60 से भाग देना पड़ेगा। एक मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री, एक सेकंड बराबर होगा 1/60 मिनट, बराबर 1/60 × 60 डिग्री।
अब अगर x मिनट को कहा जाता डिग्री में कन्वर्ट करो तो 60 से भाग दे देते। अब जैसे अगर है हमारा 30 डिग्री 45 मिनट को डिग्री में बदले, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री 45 मिनट बराबर लिखेंगे 30 डिग्री अब प्लस 45 मिनट। 30 डिग्री मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 45/60 डिग्री 3 4। अब हम सिंपल जो जोड़ का प्रोसेस है उसे जोड़ते हैं। 120 + 3 123/4 डिग्री यानी समथिंग 30.3/4 लिखिए 30.75 पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30.75 डिग्री, या यहाँ से हम ये भी लिख सकते थे 30.3/4 डिग्री। तो इस तरीके से डिग्री में व्यक्त करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में कोण को। ये हमें ध्यान में रखना है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और अब इसके बाद है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल। सेंटेसिमल में CENT सेंट दूसरा है, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट मीन्स 100, शत इसको कहते हैं शतांशक पद्धति। इस पद्धति में कोण को ग्रेड में मापते हैं, ग्रेड में मापते हैं। ग्रेड को हम लोग जी से सूचित करते हैं, ग्रेड सूचित होगा जी से। एक समकोण, इसका आधार 100 है, सेंट 100 हमने कहा है तो आधार हो गया 100, इसका आधार 100 है। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ध्यान में रखना है, एक समकोण जहां उसमें था 90 डिग्री के बराबर, इसमें एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर है। 1 मिनट उसमें था 60 सेकंड के बराबर और इसमें है 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर। तो यही हमें एक बात नोट कर लेनी है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में, एस सिस्टम में और सी सिस्टम में जो मिनट सेकंड है, मिनट सेकंड नॉट इक्वल्स टू इसका मिनट सेकंड, अर्थात सेक्साडेसिमल का जो मिनट सेकंड है वह और सेंटेसिमल का जो मिनट सेकंड है, दोनों में अंतर है, दोनों में को हम एक जैसा नहीं कहेंगे। अब इसमें अगर हमको 1 मिनट को ग्रेड में बदलना हो तो 1 ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, 1 मिनट में हो जाएंगे 1/100 ग्रेड। इसी तरह से सेकंड में बदलना हो तो हम बदल सकते हैं। यहीं पर थोड़ा सा हम रिलेट करते चले डिग्री और ग्रेड में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड। तो देखिए एक समकोण भी है, एक समकोण 90 डिग्री, एक समकोण 100 ग्रेड, दोनों इसके अर्थात इससे पता चलता है कि 90 डिग्री बराबर है 100 ग्रेड है। तो अब इसे ऐसे देखेंगे D फॉर डिग्री, D/90 = G/100। इसमें ध्यान रखना जो डिग्री दिया रहेगा वहाँ उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर हमको इससे देखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं D/9 = G/10। इसलिए D = 9 × G/10 या G = 10 × G/9। अब जैसे अगर हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में चेंज करना, डिग्री में बदलना,
और दिया है 30 ग्रेड। तो यहाँ हेयर G बराबर 30, देयरफॉर D इज इक्वल टू, D बराबर हम वहां देखते हैं क्या, 9 इंटू G बाई 10, 9 इंटू 30 बाई 10, 27 डिग्री, 10 वो कितना गया, 30 डिग्री बराबर, सॉरी 30 ग्रेड बराबर 27 डिग्री। इसी तरीके से अगर हमको बदलना रहता कि रेडियन 36 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ D बराबर हो गया हमारा 36, G बराबर होता है 10 इंटू डी बाई 9, 10 इंटू 36 बाई 9, 40 ग्रेड, तो हो गया 36 डिग्री बराबर 40 ग्रेड। इस प्रकार से हम डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन बदल सकते हैं, मिनट, सेकंड और डिग्री के बीच में। तो ये हमको ध्यान में रखना था, डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन के बाद तीसरा जो विधि है, तीसरी पद्धति है हमारी, वह है वृत्तीय माप पद्धति। यही हमारा मूल पद्धति है, वृत्तीय माप पद्धति, सर्कुलर मेजर सिस्टम। सर्कुलर मेजर सिस्टम में सबसे पहले हम समझते हैं, इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है, कोण को रेडियन में मापते हैं, रेडियन शब्द की उत्पत्ति रेडियस से हुई है। वृत्तीय है सर्कुलर, एक वृत्त की कल्पना करते हैं हम, यह वृत्त है। अब हम रेडियन किसको कहते हैं, तो रेडियन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रेडियन की परिभाषा, अगर ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये चाप है R। यदि लेंथ AB, लेंथ मतलब चाप AB की लंबाई, यानी यहां से यहां तक लेंथ AB, यह भी R हो, तो यहां पर जो चाप की माप होगी इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। यानी यदि लेंथ AB बराबर R, तो मेजरमेंट AB, MAB मतलब चाप AB की माप बराबर कोण AOB बराबर 1 रेडियन। तो ध्यान में क्या रखना है, यह भी रेडियस, यह भी रेडियस, और ये जो चाप है यह भी रेडियस, अर्थात जिसमें, यानी जिस चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, उस चाप की माप को रेडियन कहते हैं। रेडियन के अंदर पर त्रिज्या के समान लंबाई के चाप के द्वारा, त्रिज्या के समान लंबाई के चाप द्वारा, समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। दूसरे शब्दों में त्रिज्या के समान लंबाई के चाप की माप को रेडियन कहते हैं। अब हमें देखना ये है, ये रेडियन की परिभाषा थी। रेडियन की परिभाषा के बाद हम देखते हैं, दो टर्म हमें ध्यान में रखना है। रेडियन एक अचर कोण है, रेडियन एक अचर कोण। कैसे समझते हैं कि रेडियन एक अचर कोण है? ज्यामिति कहता है कि अगर ये चाप L1 है और एक दूसरा चाप है L2, यहां एंगल बना रहा है θ1 और यहां एंगल बना रहा है θ2, तो ज्योमेट्री से L1 बाई L2 बराबर θ1 बाई θ2, अर्थात चाप बटे उसकी, चाप की लंबाई बटे उसकी माप बराबर कांस्टेंट। ये हमें ज्योमेट्री से ध्यान में रखना है। चाप, लंबाई चाप की और माप कांस्टेंट C फॉर यहाँ कांस्टेंट है। तो अब हम देखते हैं रेडियन एक अचर कोण कैसे है। एक COR एक वृत्त की कल्पना किया, यहां से A B त्रिज्या की बराबर लंबाई का चाप है और एक यह अर्धवृत्त का चाप है।
सी। ध्यान रखना हमको ए बी त्रिज्या की बराबर लंबाई का चाप, यानी लेंथ ए बी बराबर आर, यानी त्रिज्या की बराबर लंबाई का चाप आर। तो ये स्वाभाविक है, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर 1 रेडियन, यानी कि एम ए बी बराबर 1 रेडियन। दूसरा देखिए AC, लेंथ AC अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त जो होता है वह 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त है, लेंथ AC बराबर अर्धवृत्त, यानी वृत्त की परिधि का आधा अर्थात पाई आर, अर्धवृत्त की चाप बराबर पाई आर। और जब स्वाभाविक है कि अर्धवृत्त है तो ये कितना का कोण हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये है 1 रेडियन और ये पूरा हुआ 180 डिग्री। अब वहां से देखिए ए बी की लंबाई बटे ए बी की माप और AC की लंबाई बटे AC की माप क्या हो जाएगा, लेंथ ए बी ज्योमेट्री से लेंथ ए बी बटे मेजरमेंट ए बी बराबर लेंथ ए सी बटे मेजरमेंट ए सी। अब यहां लेंथ ए बी देखें क्या था, तो लेंथ ए बी है आर, मेजरमेंट ए बी कितना है 1 रेडियन, लेंथ ए सी कितना है, तो अभी हमने जिक्र किया पाई आर, और ये कितना है 180 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, इसे आएगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। खूब याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। अब यहां 180 डिग्री भी एक कांस्टेंट राशि है और पाई भी एक कांस्टेंट राशि है, पाई एक अचर राशि है, तो ये भी अचर, ये भी अचर, इसलिए ये भी अचर, ये अचर, इन 2 अचर, ये अचर, इसलिए ये भी अचर। अतः रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, रेडियन एक अचर कोण है और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इस तरह से हम अगर देखें पाई रेडियन को, आजकल अब ऐसे लिखिए पाई सी लिखिए या सीधे पाई लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी अगर पाई आप लिखे हैं तो उसका अर्थ अपने आप पढ़ा जाता है पाई रेडियन। पाई सी लिखिए, पाई रेडियन लिखिए, चाहे पाई रेडियन लिखिए, एक ही बात होती है। अब जैसे देखिए 180 डिग्री बराबर पाई लिखा हुआ है, नहीं कुछ लिखा हुआ है, मीनिंग होगा पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री पाई बटे 180। अगर हम 1 रेडियन पूछते, 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर है, 180 अपॉन पाई डिग्री, यानी 180 अपॉन 22 बटे 7 डिग्री। 7 पाई का जो प्रायोगिक वैल्यू है 22 बटे 7। हम ऐसे पाई के बारे में इतना ध्यान में रखें, अपरिमेय राशि है फिर भी प्रयोगात्मक वैल्यू 22 बटे 7 लिया गया है। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 1260 ऊपर 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1260 बाई 22 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आएगा 57 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड के लगभग ये वैल्यू अप्रॉक्स आता है 1 रेडियन बराबर। ध्यान में रखना है 1 रेडियन बराबर इतना होता है। ऐसे भाग देकर के आप देख ले सकते हैं, 22 है 1260 है, भाग देंगे 22 बचे 110, 160, 22 सते 154, 6 आया तो 57 डिग्री। अब ये 6 डिग्री में है, रिमाइंडर छोट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 डिग्री के बदले अब हम लिखेंगे 6 गुने 60 मिनट, यानी 360 मिनट। फिर अब 22 में 360 से भाग देंगे, 22 140, 22 छक 132, 8, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 6 480, 22 दूनी
44,401 समथिंग। तो 57 डिग्री 16 मिनट 2 सेकंड आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि 57 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड लगभग लिखा, वो भी लगभग है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, वह इसका प्रयोगात्मक वैल्यू है। परंतु हमें ध्यान में रखना है, 1 रेडियन के बदले हम 57 डिग्री 16 मिनट भी, 57 डिग्री 15 मिनट भी व्यवहार कर सकते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकंड भी होता है। तो ये था हमारा 1 रेडियन बराबर कितना होता है। अब अगर हमको 1 रेडियन बराबर, हमने ये बताया, अगर हमको कहीं 1 डिग्री में पूछा जाता है कितना रेडियन, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था। 1 डिग्री 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, बदलेंगे फिर उधर 22, 180 इंटू 7 इतना रेडियन। अब इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट 0.175 रेडियन के करीब आएगा। 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। अब हमें रिलेट करना है हमको डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन देखते हैं। डी, जी और सी में रिलेशन। सी सर्कुलर मेजर सिस्टम, जी ग्रेड सेंटेसिमल सिस्टम, डी डिग्री कोण है डिग्री में, ग्रेड में, और सी होगा रेडियन में। डिग्री, ग्रेड, रेडियन। तो डी में टीजीसी में रिलेशन कैसे रिलेशन होगा? डी बाई डी में समकोण था 90 के बराबर, जी में समकोण था 100 के बराबर, और सी को थोड़ा सा देखिए तो सी 101 बराबर पाई, इसलिए 90 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो यहां बैठे पाई बाई 2 प्लस 2 को ऊपर ले जाएंगे, डी बाई 90 बराबर जी बाई 100 बराबर 2c बटे पाई। यही रिलेशन। अब जिस दो के बीच में रखा हो, जिस दो के बीच में रिलेट करना हो, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और उसको बनाइए। 2 एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर हमसे पूछा गया हो 60 डिग्री बराबर वाट रेडियन कितना है, तो यहां हम उनको डी बराबर 60 है, फॉर्मूला बी है, डी और रेडियन का पूछता है, तो इससे इसको यानी डी 90 बराबर 2c बटे पाई। डी की जगह क्या बैठा देना है? 60 90 2c बटे पाई। पाई को इधर ले आइए, 0 काट दे, 3 दूना 3 तिहाई यानी 2 बटे 3 पाई इधर आए 2c, 2 से 2 कट गया, सी बराबर पाई बटे रेडियन। यानी सीधे इसको ऐसे समझ लें कि हम अब इसको कह सकते हैं डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू सी रेडियन और रेडियन टू डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए करना क्या हमको? इंटू पाई बाई 180 और इसको इंटू 180 बटे पाई। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे अब अगर इसी में अगर हमसे पूछा जाता कि कन्वर्ट करना 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कुछ लिखा ना भी रहे, रेडियन ना भी लिखा रहे, चूंकि पाई है तो हमने पहले ही बताया है पाई जो ही ट्रिग्नोमेट्री में आता है अपने साथ लिखा हो या ना लिखा हो रेडियन को छुपाए रहता है, रेडियन उसमें होता ही है। 3 पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितने डिग्री होंगे? तो 3 पाई बाई 4 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ c बराबर 3 पाई बाई 4 हो गया। अब यह फॉर्मूला फिर उसी तरह से d बाई 90 बराबर 2c बटे पाई, d बाई 90 बराबर 2, 3 पाई 4 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी यानी d बाई 90 बराबर 3 बटे 2, इसलिए d इक्वल टू 90 इंटू 3 बाई 2 45 135 डिग्री।
यानी इतना बराबर है 135। इतना ना करेंगे, इस पर आइए, तो इस पर सीधे लिखा हुआ है क्या कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेडियन को डिग्री में बदलना है, यानी सीधा 3π/4 बराबर हम लिख सकते थे 3π/4 इंटू 180/π डिग्री। इस पे हम बहुत सारा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और हम विशेष रूप से हमारा टेलीग्राम चैनल पे इसके प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पैकेज दे दिया जाएगा। हम अब इसके अंतिम टॉपिक का जिक्र करते हैं, कोण और उसकी माप का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोण बराबर थीटा। कोण थीटा चाप L से बटे त्रिज्या, जहां ये कोण रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में भी दिया हुआ तो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, यानी त्रिज्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण चाप और त्रिज्या का अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में एंगल रेडियन में, कोण रेडियन में L और R का अनुपात होता है। यह भी कैसे होता है तो जरा देखिए। अगर हम ये मान लिए ये एक OABC, फिर वही एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। AB बराबर R और AC है L। AB बराबर R है तो ये हो जाएगा 1 रेडियन है, और ये मान लेते हैं थीटा। यानी मानते हैं हम लेंथ AB बराबर R, इसलिए मेजरमेंट AB बराबर 1 रेडियन। और माना कि लेंथ AC बराबर L तथा मेजरमेंट AC बराबर थीटा, यानी AC का कोण है थीटा। अब ज्यामिति से लेंथ AB बटे मेजरमेंट AB बराबर लेंथ AC बटे मेजरमेंट AC। तो लेंथ AB अर्थात R, मेजरमेंट AB अर्थात 1 रेडियन, 1 लिखिए, M लेंथ AC L और ये थीटा, इससे ले जाइए तो थीटा इक्वल टू थीटा इंटू R बराबर हुआ L, इसलिए थीटा इक्वल टू L/R। फिर से एक बार देख लेते हैं। माना कि COR एक वृत्त है, इसमें AB त्रिज्या की समान लंबाई का चाप है और AC की चाप की लंबाई L है। AC की माप थीटा है और AB का माप 1 रेडियन है। तो LAB बराबर 1। ज्यामिति कहता है चाप की लंबाई और चाप की माप नियत होता है, तो उस आधार से थीटा बराबर L/R हमें ध्यान में रखना है। ये फार्मूला यूज करने से पहले हमें देख लेना पड़ेगा कि थीटा रेडियन में है कि नहीं है। हम कोण और उसकी माप में डिग्री, ग्रेड और रेडियन, डिग्री किस पद्धति में है? हेक्साडेसिमल सिस्टम में, कोण को डिग्री में, डेसिमल सिस्टम में ग्रेड में, और सर्कुलर मेजर सिस्टम में कोण को रेडियन में व्यक्त करते हैं। कोण बहुत तरह के होते हैं, तमाम प्रकार के कोणों को ज्योमेट्री में हम लोगों को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में कोण की माप की बात है तो कोण की माप का बेसिक तथ्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।